अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की हमारी जो टॉपिक है दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। हम लूथर्स बेयर पीरियोडिक टेबल में डिस्कस कर चुके थे कि उसको इतनी ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस नहीं मिली थी, ज़्यादा इसको इसलिए भी प्रायोरिटी नहीं दी गई थी कि उसी साल में एक अच्छी टेबल जो लॉ पे मुश्तमिल थी, टेबल जो मैंडलीज ने दी थी वो उससे कई गुना अच्छी टेबल थी, इसलिए हमने लूथर मेयर्स को डिस्कार्ड कर दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंडलीज जो है बेटा, रशियन केमिस्ट डी मैंडलीज जो थे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन 1869। रशियन केमिस्ट डी मैंडलीज क्लासिफाइड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये पहला साइंटिस्ट था बेटा जिन्होंने एटॉमिक मास जो है उसका रिलेशन बताया किसके साथ बेटा, प्रॉपर्टीज के साथ रिलेशन बताया कि एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज का आपस में रिलेशन क्या है। अल्दो ये कॉन्सेप्ट, टेबुलर कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, ये न्यूलैंड ने दिया था, पर न्यूलैंड ने कोई लॉ नहीं दिया था, इसने तो प्रॉपर एक लॉ भी दिया था। तो याद रहे बेटा, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर एलिमेंट्स को रखा था। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन 7 पीरियड्स, इन्हें 7 पीरियड में क्लासिफाई किया था, एंड 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप में और 7 पीरियड में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। ग्रुप 1 to 7 फर्दर क्लासिफाइड ए बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। याद रहे बेटा, ए बी के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा, जिनकी प्रॉपर्टीज मैच थी, जैसे ये ग्रुप 1 है तो 1 में इन्होंने ए और बी जो है वो सब ग्रुप बनाए थे। ये ग्रुप 2 है तो 2 के अंदर भी इन्होंने ए और बी जो है वो अलग अलग ग्रुप बनाए थे, सब ग्रुप बनाए थे। ये एक जनरल ग्रुप है और ये इसका क्या है बेटा, सब ग्रुप है। ए में उन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स रखे थे और बी में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे थे। जैसे में फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो यहाँ पर इसने क्या रखा, कॉपर है, आपका सिल्वर है, यहाँ आपका आयोरियम है। तो बी में इन्होंने ट्रांजिशन को रखा, ए में इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स को रखा था। बात में आ गई। 8वें ग्रुप में इन्होंने ना ए बनाया ना बी बनाया, सिंपली में बनाया। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, गौर सुनेगा इस पॉइंट को। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इन 7 पीरियड 8 ग्रुप्स। अच्छा, ग्रुप 1 to 7, पहले से 7वें ग्रुप तक इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया ए एंड बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच थी, सही, उसको ए की ग्रुप के अंदर रखा, पर उसमें ए बी का अलग अलग डिस्टिंग्विश किया। ए के अंदर इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट्स रखे और बी में इन्होंने हैवी एलिमेंट्स को रखा। ही पुट फॉरवर्ड द लॉ नोन एज मैंडलीज पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक लॉ भी दिया था, जैसे मैं पहले भी कह चुका, ये पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने एटॉमिक मास का रिलेशन बताया किसके साथ, प्रॉपर्टीज के साथ। तो लॉ क्या है, लॉ इसका ये, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं ऐसे मैथमेटिकल लिख दूं, एफ ऑफ ए, मतलब क्या हुआ कि जो भी फंक्शन है किसी भी एलिमेंट का, वो डिपेंड करता है उसके मास पर डिपेंड करता है। इफ यू चेंज द मास ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट विल हैपन, द कंप्लीट चेंज ऑफ एन एलिमेंट। ये इसके कहने का मतलब, ये मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 7 है, वाई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर आपने 7 में से 9 मास बना लिया तो ये आप x का प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट y में कन्वर्ट हो जाएंगी। याद रहे, ये मुस्लिम साइंटिस्ट का ही कॉन्सेप्ट था कि मुस्लिम साइंटिस्ट के जो 2 गोल थे, पहला गोल ये था कि प्रोलॉन्ग द लाइफ, जिंदगी को कैसे बढ़ाया जाए, और दूसरा था हाउ वी कन्वर्ट द बासर मेटल इनटू गोल्ड, कि आम मेटल्स को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जाबिर बिन हयान का ये मानना था कि अगर फंडामेंटल यूनिट का पता हो और हमने उसको चेंज कर दिया तो एलिमेंट्स की तमाम प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। तो लेटर ऑन उस यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड वैल्यू था उसको नाम दिया गया एटॉमिक मास। अगर आपने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज किया तो पूरा का पूरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। आज तो हम एटॉमिक नंबर को मानते, पर बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी तक ये कॉन्सेप्ट एटॉमिक मास पे ही मुश्तमिल था। तो इन्होंने इससे रिलेटेड एक लॉ बनाया था कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या के केमिकल प्रॉपर्टीज जो है
वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके मास का, यानी कि इफ यू चेंज द मास देयर प्रॉपर्टीज विल आल्सो बी चेंज। अब अगर हम देखें इनके एडवांटेज क्या है, जो इन्होंने टेबल दी इसके एडवांटेज क्या है, तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो फर्स्ट कम एडवांटेज, पहला एडवांटेज है इट हेल्प टू सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या हुआ सिस्टमेटिक स्टडी का, अगर आपने किसी एक एलिमेंट की ग्रुप के अंदर स्टडी की, गोया कि आपने तमाम एलिमेंट्स की स्टडी कर ली। कैसे सर, ये मेटल है तो ये भी मेटल होगा, ये भी मेटल होगा, यानी कि आपको ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, इन्होंने ग्रुप में वही एलिमेंट्स रखे थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी, मैच कर रही थी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक स्टडी। यानी कि अगर आप ऊपर से किसी एक मेंबर का इंट्रो दोगे कि ये भाई मेटल है, तो ऑब्वियसली ये भी मेटल ही होगा। बस में आ गई, इसकी वैलेंसी 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि तमाम ग्रुप 1 के मेंबर हैं। बस में आ गई, तो इसलिए इन्होंने एक जनरली कॉन्सेप्ट दिया जिसकी बेसिस पर स्टडी क्या हो गई, सिस्टमेटिक स्टडी हो गई। और सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब होता है सीक्वेंस स्टडी। ही प्लेस्ड एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। ये भी इसका बड़ा एडवांटेज है कि इन्होंने ग्रुप में वही एलिमेंट्स रखे थे जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही थी। उससे बड़ा एडवांटेज जो इसका था, जो रहती दुनिया तक है, वो ये है कि ही लेफ्ट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इन्होंने छोटे छोटे गैप्स छोड़े थे उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी कि ये फ्यूचर प्लानिंग भी कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के अंदर। इन्होंने खुद कहा था किसी इंटरव्यू में कि मुझे पीरियोडिक टेबल जो है वो ख्वाब में आई थी। हद हो गई ना, कि यानी कि एक पूरा का पूरा इन्होंने मैकेनिज्म बता दिया कि इन फ्यूचर भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ना सिर्फ ये कहा बट इन्होंने प्रपोज भी किया। क्या प्रपोज किया, उसके मासेस और उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नेम्स, उनके मासेस को प्रपोज किया कि आने वाला जो एलिमेंट होगा उसका नाम ये है और उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी और इसका मास ये होगा। इतना ग्रेट साइंटिस्ट है। जैसे इक्का एल्यूमिनियम के बारे में, इक्का सिलिकॉन के बारे में, यानी कि इक्का का माने आफ्टर, यानी कि एल्यूमिनियम के बाद जो आने वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी ये होगी। सिलिकॉन के बाद जो आने वाला एलिमेंट होगा उसकी ये प्रॉपर्टीज होगी। और इसके मौजूदगी में ही जब गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर किए गए तो वाकया तो नहीं, इनकी तमाम प्रॉपर्टीज वही थी जो मेंडलीज ने बताई। 99.9% प्रॉपर्टी सेम ही थी जो मेंडलीज ने बताई। दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। फॉर ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंसी। आज भी बेटा ग्रुप नंबर वैलेंसी को इंडिकेट करता है। तो इसने भी ये टेबुलर जो कॉन्सेप्ट दिया था, अलबत्ता टेबुलर कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था, पर इसको लॉ फॉर्म में लेकर आना ये मेंडलीज की बड़ी अचीवमेंट थी कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर वही एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम है, ना सिर्फ सेम बल्कि उनकी वैलेंसी तमाम की सेम ही है। करेक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस एंड वैलेंसीज। कुछ एलिमेंट्स के मासेस को इन्होंने करेक्ट किया था जो पहले गलत थे। मिसाल के तौर पर प्लाटीनियम और आयोरियम के मास के बारे में शुरू में थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट था कि जी प्लाटीनियम का मास ज़्यादा होता है आयोरियम के कंपेयर, पर जब इन्होंने टेबल डिज़ाइन की तो याद रहे बेटा आयोरियम बाद में आ रहा था, लिहाजा आयोरियम का मास जो है वो ग्रेटर है देन प्लाटीनियम। तो एक्सपेरिमेंट भी देखा गया कि आयोरियम का मास ज़्यादा होता है प्लाटीनियम के कंपेयर। तो ये जो थे इनके एडवांटेज थे। और उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेज